नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर गोविंद आज फिर आपके साथ है। एक प्रश्न मेरे पास में आया मित्रों कि यदि हम हमारे बच्चों की तुलना नहीं करेंगे पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, तो फिर उनमें मोटिवेशन कैसे आएगा। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो बात मैं अभी कह रहा हूँ वो 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है कि यदा कभी कोई भी विद्यार्थी किसी भी विद्यालय के अंदर एक कक्षा का विद्यार्थी होता है तो वह अपनी तुलना स्वयं ही करने लग जाता है। अर्थात जब कभी भी कोई भी परीक्षा होती है और उसमें नंबर कम आते हैं तो उस विद्यालय के कक्षा संकुल के अंदर जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो अपनी तुलना करने लग जाता है। यदि वह शिक्षा के प्रति वफादार है तो आपको उनकी तुलना करने की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। वो स्वयं से भी तुलना करता है और उस कक्षा में मौजूद विद्यार्थियों से भी करता है और परफॉर्मेंस में अपनी सुधार करने का प्रयास करता है। ये तो हो गई विद्यार्थियों की बात और उस प्रश्न का जवाब जो एक पिता के द्वारा मेरे से पूछा गया था कि आपको तुलना नहीं करनी है। यदा यदि आप तुलना करते हैं किसी और विद्यालय के किसी विद्यार्थी के साथ में जो कि उसका मित्र है तो वो कतई सही नहीं है, क्योंकि हर एक विद्यालय का पैटर्न पढ़ाने का अलग अलग होता है और कैचिंग पावर भी थोड़ी बहुत अलग अलग होती है। तो इससे अतिरिक्त तनाव जो होता है वो विद्यार्थियों में आ जाता है। अब बात करते हैं हम 10वीं क्लास से ऊपर यानी यूथ की, युवा की। प्रायः क्या होता है कि वह युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं उनमें भी इस प्रकार की चीज़ें प्रायः घर में देखी जाती है कि तुलना की जाती है। देखिए, तुलना उन विद्यार्थियों के लिए सही नहीं है क्योंकि वह अपने आप को उस मापदंड के अंदर निर्धारित कर लेते हैं, अपने आप को स्वयं को उस मापदंड के अनुसार ढाल लेते हैं कि उनको स्वयं से ही तुलना करनी होती है। क्योंकि वह जो एग्ज़ाम या परीक्षा जिसकी वो तैयारी कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं और एक सीट के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव खड़े होते हैं। तो वो जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एक बार प्रयास करते हैं, सफल नहीं होते, दूसरी बार प्रयास करते हैं, सफल नहीं होते, पर वो सफल क्यों नहीं होते हैं, इसके पीछे क्या कारण रह जाता है। अगर वो उसके ऊपर मेहनत करते हैं तो वो स्वयं की तुलना ही होती है और वो जब तुलना करते हैं तो उन्हें स्वतः ही पता पड़ जाता है कि वह कहाँ गलती कर रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर यानी परीक्षा में वो इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तो मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा कि बच्चों की तुलना आप थोड़ा समझ के कीजिए, क्योंकि वह स्वयं ही यदि शिक्षा के प्रति जागरूक हैं तो उस विद्यालय के कक्षा में मौजूद विद्यार्थियों से तुलना खुद ही कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।